नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ केंद्र सरकार अगस्त महीने से अनलॉक 3 लाने की कोशिशों में जुटी है, वहीं कोरोना महामारी के कारण कई राज्य अपने यहाँ लॉकडाउन भी घोषित करने लगे हैं। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा और महत्वपूर्ण ऐलान किया गया, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे अनलॉक 3 की गाइडलाइंस, जाने देश में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। इसी के साथ आगे देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच इन राज्यों ने लगाया 2 अगस्त तक लॉकडाउन। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोएडा में करेंगे आधुनिक लैब का उद्घाटन। जानिए क्या है सुविधाएं। कोरोना के बाद अब अमेरिका में पल रही है ये नई मुसीबत। सलाद खाने से हुए 600 लोग बीमार। वहीं चीन को लगी भारतीय राफेल से तीखी मिर्च। जाने भारतीय राफेल, पाक का F-16 या चीन का J-20 में से कौन है सबसे बेहतर। भारत ने दिया चीन को एक और बड़ा झटका। भारत में PUBG समेत करीब 275 चीनी ऐप हो सकते हैं बैन। सरकार कर रही जांच। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम में हुआ बदलाव। जाने आज कितनी है कीमत पेट्रोल और डीजल के दाम। कोरोना से यात्रियों को बचाने के लिए रेलवे ने शुरू की नई पहल। अब स्टेशन पर सामान की होगी ऐसे चेकिंग। नेटफ्लिक्स जल्द ला रहा है सस्ता प्लान। मोबाइल समेत कंप्यूटर और टैबलेट पर भी देख सकेंगे HD फिल्में। इस कंपनी ने शुरू की eSIM सर्विस। बिना फोन में सिम लगाए कर सकेंगे कॉल, चला सकेंगे डेटा भी। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हर दिन कोरोना के करीब 50,000 नए मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कोविड-19 से पॉजिटिव नए मरीजों की संख्या एक बार फिर से 49,000 के करीब चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को देश में कोरोना के 48,661 मामले सामने आए, जबकि 705 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। देश में अब तक कोरोना के 14,35,453 कंफर्म केस हैं। वहीं अब तक 32,771 मरीजों की मौत हुई। वहीं दुनिया में कोरोना केस की बात की जाए तो अब तक 1,61,89,581 कंफर्म केस हैं और 93,44,883 लोग इस बीमारी से अपनी ठीक हो चुके हैं। वहीं 6,47,784 लोगों की इससे मौत हो गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनलॉक 3 के लिए SOP बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जाहिर है कि 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो रहा है। सूत्रों के अनुसार अनलॉक 3 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोला जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खोलने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा है। इससे पहले सिनेमा हॉल मालिकों से सूचना प्रसारण मंत्रालय की कई दौर की बैठक हुई थी, जिसके बाद सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ थिएटर शुरू करने को तैयार है। हालांकि मंत्रालय चाहता है कि शुरुआत में 25% सीट के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएं और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो। इतना ही नहीं, अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल के साथ जिम भी खोला जा सकता है। सूत्रों की माने तो अभी स्कूल और मेट्रो को खोलने पर विचार नहीं किया गया। के सेक्टर 39 स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं शोध संस्थान NICPR में आज पीएम मोदी एक अत्याधुनिक लैब का उद्घाटन करेंगे। इस लैब में 12 RT-PCR मशीनें लगाई जाएंगी, जबकि 4 RNA एक्सट्रैक्शन मशीनें भी लगेगी। इस लैब के शुरू होने से अब कोरोना की रिपोर्ट 2 से 3 दिनों में ही आ जाएगी। इस लैब का फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे NCR को होगा। आज शाम 4:30 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अत्याधुनिक लैब का उद्घाटन करेंगे। नोएडा के अलावा पश्चिम बंगाल में कोलकाता और महाराष्ट्र में मुंबई स्थित लैब का उद्घाटन किया जाएगा। इस लैब की प्रतिदिन की जांच की क्षमता 6,000 तय की गई। कोलकाता में 3,000 और मुंबई में 1,200 मरीजों के सैंपल्स की जांच प्रतिदिन हो पाएगी। सोमवार को शुरू होने वाली सभी लैब लाइव बायोसेफ्टी लेवल 2 से लेस हैं, जो कोविड-19 की जांच के लिए जरूरी है। कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित होने वाले देशों में अमेरिका अव्वल है, लेकिन एक नई बीमारी ने वहां ट्रंप सरकार की परेशानी को बढ़ा दिया है। दरअसल वहां साइक्लोरोस्पोरा सलाद खाने की वजह से ऐसा संक्रमण फैला है कि 600 लोग बीमार हो गए। ये सभी लोग एक खास तरह के वायरस से पीड़ित हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये संक्रमण इलिनॉइस स्थित सलाद मिक्स बैट संबंधी पदार्थों से जुड़ा हुआ है, जिसका उत्पादन फ्रेश एक्सप्रेस के द्वारा किया जाता है। सलाद में फ्रेश एक्सप्रेस द्वारा लाल गोभी, हिमशैल लेटस, गाजर और अन्य उत्पाद शामिल हैं। जांचकर्ता ये देखना चाहते हैं कि क्या अन्य खुदरा ब्रांड्स पर भी इसका असर पड़ा है।
राफेल विमान जल्दी भारत आने वाला है। इसे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। इसके आते ही भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे दोनों ही पड़ोसी देश यानी कि चीन और पाकिस्तान के पास एक खतरनाक फाइटर जेट नहीं है। पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटर जेट है, तो चीन के पास अपना बनाया हुआ J-20 लड़ाकू विमान। पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट तो भारतीय राफेल के आगे कहीं नहीं टिकता, लेकिन चीन का J-20 कई मामलों में राफेल को टक्कर देता है। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है, जबकि F-16 में 4200 किलोमीटर है। वहीं J-20 का 3400 किलोमीटर। कॉम्बैट रेडियस यानी कि अपनी उड़ान स्थल से जितनी दूरी विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला करके लौट सकता है, उसे विमान का कॉम्बैट रेडियस कहते हैं। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मोर्टियर मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल, तीसरी है हैमर मिसाइल। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूटेगा। भारत में 59 चीनी ऐप्स बैन करने के बाद अब सरकार चीन की कुछ अन्य 275 ऐप्स पर बैन लगाने की तैयारी में है। सरकार चेक कर रही है कि ये ऐप्स किसी भी तरह से नेशनल सिक्योरिटी और यूजर प्राइवेसी के लिए खतरा तो नहीं बन रही। सूत्रों के अनुसार जिन कंपनियों का सर्वर चीन में है, उन पर पहले रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के अनुसार इन 275 ऐप्स में गेमिंग ऐप PUBG भी शामिल है, जो चाइना के वैल्यूएबल इंटरनेट टेंसेंट का हिस्सा है। साथ ही इसमें Xiaomi की बनाई गई जीडी ऐप है, ई-कॉमर्स अलीबाबा की AliExpress ऐप, ड्रेसो ऐप और बाइट डांस की YouLike ऐप भी शामिल है। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक शख्स ने बताया है कि सरकार इन सभी 275 ऐप्स को या इनमें से कुछ ऐप्स को बैन कर सकती है। हालांकि अगर कोई खामी नहीं पाई जाती है तो ये ऐप बैन नहीं होंगी। मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले 59 चीनी ऐप को बैन किया, जिसमें सबसे पॉपुलर टिकटॉक भी शामिल है। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले की तरह ही है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए प्रति लीटर, डीजल की कीमत 81.94 प्रति लीटर। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल के दाम क्रमशः 82.10, 87.19, 83.63 रुपए प्रति लीटर है और डीजल भी क्रमशः इन महानगरों में 77.04, 80.11 और 78.86 रुपए है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, टीला कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। बिहार में बाढ़ का प्रहार और तेज हो गया है। गोपालगंज, मोतिहारी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर नगर में सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। लोग जान बचाने के लिए घर का सामान और मवेशी छोड़ नेशनल हाईवे और दूसरे ऊंचाई वाले स्थानों पर शरण ले रहे हैं। नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। गांव के गांव पानी में समाते नजर आ रहे हैं। मोतिहारी में गंडक नदी सड़क के ऊपर से बह रही है। बिहार के 12 जिले बाढ़ प्रभावित हैं और करीब 10 लाख आबादी पर बाढ़ का असर है। रविवार को बिहार में बाढ़ के हालात और गंभीर हो गए और बाढ़ के कारण 5 और लोगों की मौत हो गई। असम और बिहार में बाढ़ से करीब 40 लाख लोग प्रभावित हैं। लोगों ने कुछ स्कूल की इमारत पर ठिकाना बनाया, लेकिन स्कूल के आसपास भी बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे वहां ठहरे लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया। यहाँ कई गाँव पानी में डूब गए हैं। कोरोना महामारी से यात्रियों का बचाव करने के लिए भारतीय रेलवे कई तरह की नई कोशिशें कर रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने यात्रियों के लिए लगेज सैनिटाइजर मशीन स्टेशन एंट्री पर लगवाई, जिससे उनके सामानों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। रेलवे की ये पहल काफी उपयोगी साबित हो रही है। NINFRIS इस योजना के तहत पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर UV टैग और बैगेज रैपिंग सैनिटेशन मशीन लगाई गई है। रेलवे के बाकी डिब्बों में ये टैग लगाने का काम लगातार किया जा रहा है। इस टैग के जरिए रेल डिब्बे जहां कहीं भी हो उनका लाइव लोकेशन पता लगाया जा सकता है। राजस्थान में चल रहा सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य सरकार और राजभवन के मध्य चल रहे टकराव के बीच कांग्रेस ने सोमवार को पूर्व निर्धारित राजभवन के घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। उनके स्थान पर कांग्रेस विधायकों की होटल फेयरमाउंट में सभा होगी। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ इस अभियान के तहत सभा का आयोजन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक रहेगा। इसमें सीएम गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे, PCC चीफ गोविंद डोडासरा, पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन तथा कांग्रेस व उसके समर्थक विधायक मौजूद होंगे।
वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राफेल फाइटर जेट ने फ्रांस से उड़ान भर दी है। इन 5 फाइटर प्लेन को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर अंबाला एयरबेस ला रहे हैं। बताया जा रहा है कि फ्रांस से भारत आते समय 5 फाइटर प्लेन को 28 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात के अल डाफरा एयरबेस पर उतारा जाएगा। अल डाफरा एयरबेस की जिम्मेदारी फ्रांस एयरफोर्स के पास है। यहाँ पर राफेल विमानों की चेकिंग और फ्यूल भरा जाएगा। इसके बाद 5 राफेल विमान 29 जुलाई की सुबह भारत पहुँचेंगे। भारत में राफेल विमान को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। भारत ने फ्रांस को 36 राफेल विमान खरीदने की डील है, जिसमें से 5 विमान की डिलीवरी की जा रही है। अंबाला एयरबेस पहुंचने के बाद ही राफेल विमानों को मिसाइल से लैस किया जाएगा। इसमें स्कैल्प, मेटेओर और हैमर मिसाइल शामिल है। राफेल पहला स्क्वाड्रन अंबाला में स्थित होगा, जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में। चाइना के सबसे बड़े सहयोगी और दोस्त माने जाने वाले रूस ने ही इस मुश्किल वक्त में उसे बड़ा झटका दे दिया है। भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जारी तनाव के बीच रूस ने फिलहाल चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी है। चीन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि एक अन्य देश के दबाव में रूस ने ये फैसला किया। बता दें कि भारत ने भी रूस से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है और चीन का इशारा भारत की तरफ ही है, क्योंकि एक तरफ रूस ने भारत को वक्त पर डिलीवरी देने का वादा किया, वहीं चीन को उनकी डिलीवरी रोक दी है। बल्कि ये भी नहीं बताया है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे फिर कब दिया जाएगा। खबरदार, स्मार्टफोन कंपनी ने लीक किया आपका डेटा। जी हाँ, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी OnePlus एक बार फिर यूजर्स के डेटा लीक करने को लेकर चर्चा में है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने अपने यूजर्स का डेटा पब्लिक कर दिया। दरअसल कंपनी की छोटी सी गलती से यूजर्स का डेटा पब्लिक डोमेन में लीक हो गया, जिससे 1000 यूजर्स के ईमेल एड्रेस बाकी कई ग्राहकों के सामने आ गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल नवंबर में भी कंपनी की तरफ से ऐसा ही एक डेटा ब्रीच हुआ था। कंपनी ने ग्राहकों के ईमेल आईडी को BCC वाली जगह में डालने की बजाय कंपनी ने हजारों की तादाद में ईमेल आईडी को टू वाले बॉक्स में डालकर सेंड कर दिया। यानी जिन्हें भी ये ईमेल मिला है वो सभी यूजर्स बाकियों के ईमेल एड्रेस भी देख सकेंगे। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स भारतीय यूजर्स को अच्छी खबर देने की तैयारी में है। कंपनी ने ग्राहकों के लिए एक 349 रुपए का नया मोबाइल सब्सक्रिप्शन प्लान लाने जा रहा है, जिसकी अभी टेस्टिंग चल रही है। नए प्लान को मोबाइल प्लस प्लान के नाम से जाना जाएगा। ये 349 रुपए का मंथली प्लान होगा जो HD स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करेगा। HD स्ट्रीमिंग के साथ साथ इसमें यूजर्स मोबाइल के साथ साथ टैबलेट और कंप्यूटर पर भी फिल्में और वेब सीरीज देख पाएंगे। नेटफ्लिक्स के नए मोबाइल प्लस प्लान में हाई डेफिनेशन वीडियो और कंप्यूटर जिसमें PC, मैक और क्रोमबुक भी शामिल है। भारत में अब eSIM सर्विस का चलन बढ़ रहा है। भारतीय एयरटेल के बाद अब वोडाफोन आइडिया ने भी भारत में अपनी eSIM सर्विस को लॉन्च किया। वोडाफोन ने नई सिम को फिलहाल पोस्टपेड ग्राहकों के लिए लॉन्च किया है, जो कि अभी दिल्ली, गुजरात और मुंबई के सर्कल के यूजर्स के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस सर्विस की मदद से यूजर्स बिना किसी फिजिकल सिम कार्ड के भी फोन में नंबर इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि शुरुआत में ये कुछ ही डिवाइस पर ही काम करेगा। कंपनी ने eSIM के ऐलान के साथ डिवाइसेस की लिस्ट भी जारी की, जिसके अनुसार कंपनी की नई सर्विस एप्पल डिवाइस iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 10s, iPhone 10s Max, iPhone 10 XR में काम करेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।